हम सब एक ही सपना देखते हैं, वो वाइट कोट, वो एम्स का दरवाजा, वो घर वालों की खुशी। जैसे ही हम ड्रॉपर बनने का सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस वक्त तो बहुत जोश होता है, लेकिन उस जोश में छुपा होता है पिछले साल का सदमा। क्या वो दिन याद है जिस दिन रिजल्ट आया था? क्या वो दर्द आप महसूस कर पा रहे हो? हम उस दर्द को समझते हैं। सयन कर्माकर के 194 नंबर आए थे और अमन त्रिपाठी के 414 नंबर आए थे। सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। गौरव परवानी के 345 नंबर आए थे, 3.5 लाख रैंक आई थी। ये नंबर नहीं, ये फेलियर है जो हम हमारे अंदर दबा के रखते हैं। हम सोचते हैं इस साल सब गलतियां ठीक कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ड्रॉप ईयर चालू होता है तो असली लड़ाई चालू होती है। गौरव परवानी को तो रिश्तेदारों ने यह भी कहा था कि पिछले साल 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, इस साल क्यों भेज रहे हो इसे? इशिता गुप्ता के तो 645 नंबर आए थे, फिर भी काउंसलिंग में मिस्टेक होने की वजह से उसके नंबर वेस्ट हो गए। ये सब दर्द एक ड्रॉपर झेलता है। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि आप कमजोर हो, लेकिन इसलिए रुक रहा है क्योंकि आप भी वही गलतियां बार बार कर रहे हो जो हमारे टॉपर्स ने की थी और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो गलतियां सुधार ली तो उनका सिलेक्शन हो गया, वो टॉपर बन गए। तो अगर हम भी उन गलतियों को सुधार लेंगे तो 100% रिजल्ट अच्छा ही आएगा। फर्स्ट मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन, फोकस का ना होना। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, अगर आप कोर्सेज बार बार देख रहे हो, इस टीचर की क्लास ज्वाइन कर ली, फिर किसी दूसरे टीचर की क्लास ज्वाइन कर ली, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आप कभी ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, कभी ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो सुनते हो और आप सोचते हो कि वीडियो सुनते सुनते ही आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको श्रेया की तरह डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। आपको सौरव की तरह मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। आपको सोशल अकाउंट नहीं देखना होगा। आपको मोबाइल कम से कम चलाना होगा या चलाना ही नहीं होगा साल भर तक। मोबाइल का एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। एक कीपैड का आप मोबाइल लेके आ सकते हो। जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितने कम डिस्ट्रैक्ट रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है मोबाइल। अगर आपने मोबाइल छोड़ दिया 1 साल के लिए तो ये मान के चलिए सिलेक्शन के 50% चांस बढ़ जाएंगे। दूसरी गलती है टेस्ट फियर सिंड्रोम, टेस्ट का डर। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, जैसे एक सौरव हमारे स्टूडेंट थे, वो भी टेस्ट नहीं देते थे। वो सोचते थे कि टेस्ट अगर देंगे तो उस टाइम पर अगर हम पढ़ाई कर लें तो हमारा ज़्यादा स्कोर हो सकता है। वो सोचता था कि जब लास्ट में टेस्ट सीरीज होगी, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम टेस्ट दे देंगे और इस टाइम पे पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको रेगुलर टेस्ट देना होगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, आपको इस टेस्ट देने के बाद अगर आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको आपकी वीकनेस के बारे में जानने को मिलेगा। आप आपकी गलतियों को समझ सकते हो और इस तरीके से आप सेल्फ इवेल्युएट करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये गलती कभी ना करें कि टेस्ट के टाइम पे आप टेस्ट ना दें, सेल्फ स्टडी करें और लास्ट में टेस्ट देंगे तो ज़्यादा स्कोर होगा। ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा, हर 15 दिन में या वीकली, जैसे भी टेस्ट होते हैं वो सब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तीसरी मिस्टेक है कंटेंट ओवरलोड। मैंने बहुत बार देखा है कि जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारी रेफरेंस बुक करने लगते हैं। इतनी सारी रेफरेंस बुक करने लगते हैं कि जब एग्जाम आती है तो किसी का भी ठीक से रिवीजन नहीं कर पाते हैं। आपको कई बार कहा है कि आपको एक ही चीज पे स्टिक रहना है, एक ही चीज बार बार पढ़ना है। जितनी बार आप सेम चीज को रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करोगे, नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर नीट का पेपर टफ भी आएगा तब भी उन बेसिक्स की वजह से, उन कंसेप्ट्स की वजह से आप उसको सॉल्व कर लोगे। अमन त्रिपाठी जो स्टूडेंट था वो भी यही करता था। हर बार सुपरफिशियल स्टडी करता था, डेप्थ नॉलेज नहीं रखता था, नए नए सोर्सेस पढ़ता था। लास्ट में किसी भी सोर्स का ठीक से रिवीजन नहीं कर पाया और इसी वजह से उसका स्कोर कम रहा। तो शिफ्ट कैसे आएगा?
सिस्टम और कंसिस्टेंसी। दीपांशु ने एक सिस्टम चुना, एक डिसिप्लिन का सिस्टम चुना, एक सिंपल सिस्टम चुना। रोज 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करना है, मतलब करना है। इतना सिंपल सिस्टम। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर नोट्स, एक पर्टिकुलर जो एनसीईआरटी बुक है उसको रोज 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। कितना सिंपल सिस्टम है। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो रिजल्ट आपका होगा। और कैसे फिर, और दूसरा क्या तरीका है शिफ्ट का? टेस्ट का एनालिसिस करना। सौरव जो स्टूडेंट थे उन्होंने समझा कि टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम हमारे वीकनेस, हमारे जो वीक पोर्शन है उसको हम समझ पाते हैं। हम अगर समझ पाएंगे कि हमारा वीक जोन कौन सा है, हमारे वीक कंसेप्ट्स कौन से हैं, तो हम उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं और उससे फिर हमारा इंप्रूवमेंट होगा। तो सेकंड तरीका है टेस्ट का एनालिसिस करिए, अपने वीकनेस, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियों को समझिए और फिर उसे रेक्टिफाई करके इंप्रूव करिए। और तीसरा है लिमिटेड सोर्स और ब्लाइंड फेथ। अपने जो भी टीचर है उन पे विश्वास करिए कि वो जो नोट्स बनवा रहे हैं, वो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही सही है नीट के लिए। ऐसा ना सोचिए कि ये जो मेरे टीचर है ये मुझे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मैं कहीं और चला जाऊं, कोई वीडियो देख लूं, यूट्यूब पे चला जाऊं, वो टीचर का नाम अच्छा सुना है, वो बहुत फेमस टीचर है, उनसे पढ़ूं मैं। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पर्टिकुलर कुछ नोट्स हैं जो आपके पास हैं, जो आपने बनाए हैं, जो आपके टीचर ने बनवाए, उसे पूरा विश्वास करिए। श्रेया ने यही किया था, अपने टीचरों पे पूरा विश्वास किया था और पूरा विश्वास किया और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ती रही और इस तरीके से उसका सिलेक्शन हो गया। सयन कर्माकर ने भी यही काम किया। एक पर्टिकुलर नोट्स को लेके एक पर्टिकुलर टीचर पे फेथ रखा। ऐसा नहीं सोचा उसने कि मुझे जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ये कमजोर टीचर है, इस कोचिंग का नाम नहीं है, उस कोचिंग का ज्यादा नाम है, वहां ज्यादा रिजल्ट आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब टीचर अच्छा पढ़ाता है। आपको बस विश्वास करने की जरूरत है और आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। एक बात और याद रखिए कि अगर पेपर मुश्किल भी आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो मुश्किल पेपर सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए मुश्किल है वो। और ये जो नीट एग्जाम होती है इससे रैंक से सिलेक्शन होता है, नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। इस वजह से घबराएं नहीं और ध्यान रखिए आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। अपनी मेहनत पे विश्वास करिए, डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ विश्वास करिए। अपने टीचरों पे विश्वास करिए, अपने नोट्स पे विश्वास करिए, एनसीईआरटी पे विश्वास करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये 2-3 चीजें आपको मैं कहता हूं 100% सिलेक्शन कराएगी। ऑल द बेस्ट।